हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे प्रभु, स्वामी पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। आपका बड़ा अनुग्रह, आपका बड़ा प्रेम, आपकी बड़ी कृपा प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा पिता हमें सबको आशीष दे और ब्लेस कर खुदा। आपका अनुग्रह हम सब पे होने दे और पिता तेरा अनुग्रह हम सब पर बनाए रखना। ये दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 15 वचन 4 को। शांति देने वाला बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा पर निरंतर तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों और मेरे प्रभु के लोगों, आज हम मसीह में हैं, आज हम प्रभु में हैं, आज खुदा में हैं, आज हम प्रभु में चल रहे हैं, पर आज हम किस रीति से हैं। यहाँ पे लिखा है, जो हम पहला पढ़ेंगे उसी का 4 का पढ़िए। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात जो है ना, वो जीवन वृक्ष है, पर उलट फेर की बातें, उलट फेर, आज उलट फेर हो रही है। आज एक दूसरे की चुगली कर रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहा है, एक दूसरे की निंदा कर रहा है। आज हम प्रभु में तो हैं, आज हम खुदा में हैं, आज हम बपतिस्मा लिए लोग हैं, आज हम प्रभु भोज करते हैं, आज हम बाइबल पढ़ते हैं, उपास करते हैं, आज हम परमेश्वर वचनों को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना कोशिश करते ज़्यादा हो जाए। पर आज क्या है, एक पति एक पत्नी पे दोष लगाता है, एक पत्नी एक पति पे दोष लगाती है, एक माता पिता बच्चे पे दोष लगाते हैं। जो कि आज के डेट में एक माँ एक दूसरे का सुनती है, अपनी बेटी अपने बेटे का नहीं सुनती है, अपनी बच्ची पे विश्वास नहीं करती, अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करती है। अगर किसी ने कोई आकर कह दिया कि तेरी बेटी लेट हो गई, तेरी बेटी अभी आई नहीं, मैंने ऐसा देखा, तो वो अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती है, पर एक दूसरे विश्वास कर लेती है। एक बेटी पर भरोसा नहीं करती, जो माँ 9 महीने अपनी माँ को पाला है, 9 महीना अपने गर्भ में रखा है, लेकिन वो अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती है, अपने बेटे पर विश्वास नहीं करती है। पर क्या करती है, वो दूसरे का सुन लेती है, दूसरे की बातों को सुन लेती है, और क्या करती है, अपने बेटी को गाली, फिर वो इंतजार में रहती है। जैसे ही बेटी घर पहुँची या बेटा घर पहुँचा, उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जिसे हम 9 महीने कोख में रखा, उसे विश्वास नहीं है। आज एक पत्नी अपने पति विश्वास नहीं करती, एक पति अपनी पत्नी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा ही मेरे प्रभु के लोगों, आज हम सब लोग हैं, हमें कोई फ़ोन किया, हम आज विश्वासी, हम प्रभु में हैं, बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन क्या है, एक विश्वासी आगे बढ़ रहा है, एक विश्वासी ऊंचाई पर, एक प्रभु का दास ऊंचाई पे जा रहा है, एक प्रभु का दास ऊंचाई पे जा रहा है, एक प्रभु की दासी है जो प्रभु में वचनों को पढ़ रही है, वचनों में चल रही है, वचनों में बढ़ रही है। तो एक व्यक्ति क्या करेगा, विश्वासी होकर एक व्यक्ति को फ़ोन करेगा, तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोले, तुम्हारे बारे में वैसे बोले, तुम्हारे बारे में ऐसे चुगली कर रहे हैं, ऐसा ये है, तुम ऐसे हो। क्या करेगा, एक दूसरा जो बढ़ रहा है उसे गिराने की कोशिश करेगा। जैसे ही कि बाइबल बताती है कि जब शैतान सांप के में आया, और सांप में आने के बाद सांप ने हवा को बोला और उस परमेश्वर ने उसके पैरों को छीला, वैसे ही आज हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बुराई करके खींच रहे हैं, और हम भी क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। पर ध्यान रखिए, ऐसे बातें ना सुने। अगर कोई किसी को बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, नफरत कर रहा है, क्योंकि जीवन बात जो अच्छी बात होती है वो जीवन वृक्ष की बातें होती हैं, लेकिन उलट फेर की बातें आज हम एक दूसरे को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, और हम उनमें हाँ में हाँ कह देते हैं। ऐसा मत करें। बल्कि अगर कोई आपके बारे में कोई कुछ कह रहा है, या विश्वासी के बारे में कुछ बता रहे हैं, या कोई पास्टर जी के बारे में बता रहे हैं, आपके पास्टर के बारे में कुछ भला बुरा करें, तो आप अपने पास्टर को फ़ोन करें, या आप अगर कोई ऐसे है तो आप अगर हमसे जुड़े हुए हैं या आप, तो आप जो है कि प्रार्थना नंबर पर फ़ोन करें और आप बातचीत करें कि ऐसे चीज़ें हैं, लेकिन आप प्रभु से ज़्यादा बात करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आप जब बढ़ोगे तो आपको लगेगा ये मेरे चाहने वाले हैं, ये मुझे मानते हैं, ये मुझसे रोज़ बात करते हैं, लेकिन वो आपके बारे में क्या बता रहे हैं, दूसरे के बारे में क्या बता रहे हैं। आपके ये नहीं है कि उनके वो सही है, बल्कि उनके अंदर वो शैतान ही है जो आपको गिरा रहा है, जो आपको खींच रहा है, दो आपके अंदर दूसरे के अंदर एक गलत भावना डाल रहा है, गलत विचार डाल, नफरत डाल रहा है, बैर डाल रहा है। तो ये चीज़ें से हमें दूर रहें और प्रभु के शिक्षा को माने, प्रभु के अनुसार चलें। प्रभु आशीष देंगे इस वचन से, आमीन।